बुंदेलखंड की धरा खजुराहो से मैं हूँ बुंदेला धीरू। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ। कहते हैं 1572 में जब महाराणा प्रताप को राणा का ताज पहनाया गया, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर, जो कि दिल्ली की गद्दी या दिल्ली की सल्तनत पर बैठा था, चारों तरफ अकबर का ही बोलबाला था। जैसे ही महाराणा प्रताप को राणा का ताज पहनाया गया, अकबर ने महाराणा प्रताप को ना जाने कितने संधि पत्र भेजे। वो चाहता था कि राणा हमसे संधि कर ले, क्योंकि उसको पता था कि महाराणा प्रताप का पराक्रम और शक्ति क्या है वो भली भांति जानता था। इसलिए बार बार महाराणा प्रताप को वो संधि पत्र भेजता था कि महाराणा प्रताप संधि स्वीकार कर ले। लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप ने अकबर की संधि को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह इस मिट्टी के साथ कैसे गद्दारी कर सकता है जिस मिट्टी के कण-कण ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। असल क्षत्रिय कभी भी अपनी स्वाभिमान बेच नहीं सकता है। असली क्षत्रिय वो है कि जो अपना स्वाभिमान बेच नहीं सकता। मर सकता है, मिट सकता है, मार सकता, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान को बेच नहीं सकता। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप था कि वो जिस मिट्टी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, कि जिस कण-कण ने उसको फौलादी बनाया है, उस इस मिट्टी के साथ में कैसे गद्दारी कर सके। कहते हैं कि जिसको दूध पिलाओ वही डसता है। जिस अकबर को राजपूतों ने पाला था, अकबर उन्हीं राजपूत के खून का प्यासा हो गया और उसने न जाने कितने राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। कितनी ही निर्दोष प्रजा का रक्त पानी की तरह बहाया गया। हर तरफ अकबर की शक्तिशाली और उसका ही शासन था। इस वजह से कई राजपूतों ने अपना स्वाभिमान बेचकर और इस मिट्टी का सौदा करके अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन एक ऐसा था, इस मिट्टी का लाल, इस धरती का शेर, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी, वो ने ऐसा कर पाया क्योंकि मातृभूमि अति प्यारी थी। किसी ने गुलामी स्वीकारी तो किसी ने विवाह रचा दिया। इस मुगली सत्ता ने ना जाने कितनी माँ को विधवा बना दिया। इस मुगली सत्ता ने ना जाने कितनी माँ को विधवा बना दिया। अकबर से ना जाने कितने राजपूत क्षत्रियों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर के शासनकाल में न जाने कितनी माँ के सुहागों को उजाड़ा गया। एक तरफ जब कई राजपूत क्षत्रिय अकबर के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने में अपना सौभाग्य समझते थे, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर अकबर की सेना से लोहा लेने के लिए छोटी सी एक ढीलों वाली सेना तैयार कर रहा था। तक हमारे शरीर में खून का एक एक कण भी रहेगा, तब तक हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और न ही मेवाड़ की धरा पर उसके अत्याचारों को होने देंगे। जिस प्रकार से शेर हमेशा अकेला जंगल में विचरण करता है और वह जंगल का शेर कहलाता है, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप मेवाड़ी का शेर अकेला निकल पड़ा अकबर की सेना से युद्ध के लिए। मेवाड़ी का शेर महाराणा प्रताप। कहते हैं महाराणा प्रताप की वीरता देखकर अकबर घबरा गया और एक बार फिर से अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए संधि पत्र भेजा। संधि पत्र भेजा अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए, और अकबर ने अपने दूत से कहा कि इस बार संधि पत्र का जवाब लेकर आना। जैसे ही अकबर का दूत महाराणा प्रताप के पास पहुंचा, कहते हैं जैसे ही हम शेर के पास पहुंचते हैं तो वैसे ही हम थरथरा के कांपने लगते हैं। उसी प्रकार से मेवाड़ी का शेर महाराणा प्रताप के सामने जैसे ही अकबर का दूत गया, समझो थरथरा के कांपने लगा। लेकिन बादशाह अकबर का हुक्म था तो महाराणा प्रताप को संधि पत्र सुनाना था, और जैसे ही अकबर के दूत ने महाराणा प्रताप से संधि पत्र का जवाब मांगा तो महाराणा प्रताप गरज उठे और बड़े हुंकार से बोले कि स्वाभिमान लिख देना उस संधि पत्र में और जाके सुना देना अपने बादशाह अकबर को कि पृथ्वी पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो महाराणा प्रताप को झुका सके। महाराणा प्रताप वो शेर है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के खातिर मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। जाके सुना देना ये संदेश बादशाह अकबर को
कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की कड़ की रक्षा के लिए सीना तान के खड़ा, कि जिसने अपने स्वाभिमान के खातिर घास की रोटियों को राजभोग बनाकर खाया हो, उसे तुम्हारा अकबर कैसे झुका सकता है? अकबर क्या, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई राजा नहीं है जो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को झुका सके। महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान और आन बान शान की रक्षा के खातिर मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। जैसे ही अकबर के दूत ने अकबर को संदेश पहुंचाया, अकबर को संदेश सुनाया, अकबर गरज उठा और अकबर ने अपने सेनापति आमेर के राजा मानसिंह को आदेश दिया। मानसिंह को आदेश देने के बाद मानसिंह सेना लेकर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से भिड़ने के लिए चला। कि चला मानसिंह लश्कर लेकर दिल्ली के दरबारों से, कि चला मानसिंह लश्कर लेकर दिल्ली के दरबारों से। खबर मिली थी राणा को मुंगली पहरेदारों से। धन लिए धनवान लिए, कि धन लिए धनवान लिए, मुगलों के अरमान लिए, देशद्रोही चला वहां से बदशाही फरमान लिए, कि देशद्रोही चला वहां से बदशाही फरमान लिए। कहते हैं इस धरती का गद्दार मानसिंह, जिसने अपना स्वाभिमान बेचकर अकबर की संधि स्वीकार कर ली और एक राजपूत दूसरे राजपूत का रक्त बहाने के लिए हल्दी घाटी में चलता है महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए। कहते हैं जैसे ही इसकी खबर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के प्रत्येक कड़ को लगती है, तो मानो हल्दी घाटी का एक एक कड़ युद्ध के लिए तैयार था। महाराणा प्रताप के साथ में मेवाड़ का कड़ या हल्दी घाटी का कड़ मानसिंह से लोहा लेने के लिए तैयार पहले से ही खड़ा था। कि 1.25 लाख की फौज खड़ी थी घाटी की उस वादी में, और मानसिंह को ज्ञात कहां था सिंह लड़ा आजादी में। कि मानसिंह को ज्ञात कहां था सिंह लड़ा आजादी में। कहते हैं मानसिंह के साथ में हल्दी घाटी का एक एक कड़ लड़ रहा था अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। कि बादशाह को था गुमान मानसिंह के बारों से, कि बादशाह को था गुमान मानसिंह के बारों से, धरती अंबर कांप गया था महादेव के नारों से। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना हर हर महादेव के नारों के साथ में अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में कूद पड़ी। हर हर महादेव के नारों के साथ में महाराणा प्रताप की सेना रण क्षेत्र में कूद पड़ी। कहते हैं हल्दी घाटी का एक एक कड़ अपने स्वाभिमान की रक्षा के खातिर मानसिंह से लड़ने को तैयार था। कि तलवारों से तलवार लड़ी, कि तलवारों से तलवार लड़े, भाले से ढाल कृपाल लड़े, हल्दी घाटी समरकुंड में मुगलों के सरताज लड़े। हल्दी घाटी समरकुंड में मुगलों के सरताज लड़े। कि बन लड़ा बनराज लड़ा, कि बन लड़ा बनराज लड़ा, मुगलों से राजपूत लड़ा, अकबर से जो कभी न हारा मेवाड़ी का लाल लड़ा। अकबर से जो कभी न हारा मेवाड़ी का लाल लड़ा। कि घोड़े से अब घोड़ा लड़ता, कि घोड़े से अब घोड़ा लड़ता, मुगलों से अब राणा लड़ता, और मेवाड़ी का कड़का लड़ता, मानसिंह से चेतक लड़ता। कि मेवाड़ी का कड़का लड़ता, मानसिंह से चेतक लड़ता। कि गिरिराज का तनमन लड़ता, कि गिरिराज का तनमन लड़ता, हल्दी संग केसरिया लड़ता। कि गिरिराज का तनमन लड़ता, हल्दी संग केसरिया लड़ता। हल्दी घाटी युद्ध घटा में कड़कड़ ने लोहा ले डाला। कि हल्दी घाटी युद्ध घटा में कड़कड़ ने लोहा ले डाला, और स्वाभिमान के खातिर जिनने शीश बतन पर दे डाला। कि स्वाभिमान के खातिर जिनने शीश बतन पर दे डाला। तब मेवाड़ी जनजन ने राणा का ध्वजा बेग फहराया था। तब मेवाड़ी जनजन ने राणा का ध्वजा बेग फहराया था। तब इस मिट्टी पर भगवा भगवा ही लहराया था। तब इस मिट्टी पर भगवा भगवा ही लहराया था।